हेलो एवरीवन। नमस्कार। मेरा नाम वंदना जक्की है और मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। आज वुमन टीवी इंडिया ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपनी कुकिंग स्किल्स को आपके साथ शेयर करूँ। बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी वुमन टीवी इंडिया का, सुनीता जी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा समझा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आऊं और अपनी जो छोटी सी किचन है वहां से आपको कुछ दिखा सकूं। तो सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहूंगी। मैं वन्ना जगी हूँ, 38 साल की हूँ, ग्वालियर से बिलोंग करती हूँ। एमएससी केमिस्ट्री गोल्ड मेडलिस्ट होने के साथ साथ नेशनल प्लेयर हूँ और कुकिंग का इंटरेस्ट बचपन से ही रखती हूँ। कभी कभी शौकिया तौर पर मैं गाने भी गाती हूँ। और जब मुझे लगा कि मैं खाना घर में बनाती हूँ और मुझे अपने खाने को लोगों तक पहुंचाना है, तो मैंने एक छोटा सा वेंचर शुरू किया है। मैंने अपना विश फूडीज के नाम से एक फूड प्रीमिक्सेस का बिजनेस शुरू किया है, जो 3 ही महीने में बहुत अच्छे स्केल पर लोगों को पसंद आ रहा है। क्योंकि इसमें जो भी मैं कर रही हूँ वो अपने घर से ही सिंगल हैंडेडली सारे मसालों को रोस्ट करना, उनको मिक्स करना, पैकिंग करना और डिलीवर करना। तो मैं बहुत बहुत आभार प्रदान करूंगी आप सभी का, जो इस मंच पर है, जो हमें बढ़ावा देते हैं और हमें कुछ करने की प्रेरणा देते हैं। तो इसी श्रृंखला में मुझे जो प्रेरणा मिलती है वो मैम सरिता खुराना जी, जो एक बहुत रिस्पेक्टेड शेफ है, उनसे मिलती है, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती हैं, मुझे आगे ले जाने का काम करती हैं। तो आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी कुकिंग की तरफ शुरू करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 13 अप्रैल से हमारे जो चैत्र वैशाख नवरात्रे होते हैं वो शुरू हो जाते हैं और 13 से लेकर 20 तक अष्टमी नवमी ऐसे करके हम नवरात्रे मनाते हैं। नवरात्रे में हम 9 दिन भगवान माता का व्रत रखते हैं और अलग अलग दिन अलग अलग फलार करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि व्रत के दिनों में हम साबूदाना, कुटू का आटा, राजगीरा की पूरी, चावल, इस तरह के व्यंजनों का उपयोग करते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पर लोगों को कुछ ऐसा अपनी कुकिंग के माध्यम से दिखाना चाहती हूँ कि ये जो व्रत का खाना है वो बहुत स्पेशल हो जाता है, क्योंकि जब हम उसको बनाने की कला सीख लेते हैं तो हम खाने को बहुत ही सुंदर बना देते हैं। क्योंकि जब खाना देखने में सुंदर होता है तभी हमें पसंद आता है और तभी हम उसे खाते हैं। क्योंकि अगर खाना देखने में सुंदर नहीं होता तो हम उसको छूते भी नहीं है। तो आज मैं अपनी छोटी सी रसोई से आप सभी को राजस्थानी पकवानों की श्रृंखला में ले जाऊंगी। आप जानते हैं राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, मिर्च और सांगरी, जो कैर सांगरी है, वो एक मेन डिश होती है जो हमें प्लेट में सर्व की जाती है। साथ में बाजरे की खिचड़ी होती है, साथ में छाछ होती है। तो उसी से रिजेंबल करती हुई मेरी आज रेसिपी है, जिसमें मैं व्रत के सामग्री से आपको इस राजस्थानी थाली को बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना सिखाऊंगी। जिसमें मैं राजगीरे आटे का उपयोग करूंगी बाटी बनाने के लिए। दाल की जगह पे हम आलू और पनीर की सब्जी बनाएंगे। साथ में हम गैर सांगरी जो हम खाते हैं उसकी जगह मैंने आज आम के छिलकों से एक बहुत अच्छी सी रेसिपी आप लोग को दिखाऊंगी, क्योंकि आम तो सभी पसंद करते हैं लेकिन छिलकों का कोई उपयोग नहीं करता है। तो आज हम इनका उपयोग करेंगे। साथ में हम मिर्च के टिपोरे बनाएंगे, जो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मिर्च का कॉम्बिनेशन दाल बाटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। और एक छोटा सा रेसिपी जो हमारी अचार होगी वो होगा हमारा अंगूर का अचार। तो साथ में हम मीठा सर्व करने के लिए मैंने मीठी लस्सी बना रखी है पहले से ही, जो यकीनन सभी के घर में गर्मियों के दिनों में बनती ही है। तो हम शुरू करते हैं हमारी आज की राजस्थानी थाली, जिसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर राजगीरे का आटा है। राजगीरा कुछ पॉपी सीड्स जो होते हैं उस तरह सा दिखता है, मैंने उसे घर पर ही दरदरा सा कूटा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने 1 कप के करीब ही राजगीरे का आटा लिया है। राजगीरे का आटा की अगर हम वैल्यू समझे तो जिससे हम दूध का 1 गिलास पीते हैं, राजगीरे का जो एक पोर्शन होता है उसमें 3 गुना दूध की क्वांटिटी में ज्यादा कैल्शियम मिलता है। इसके बाद हम अपना सब्जी के लिए आलू और पनीर का उपयोग करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं, साथ में उसे कंबाइन करने के लिए मैं यहाँ पनीर का इस्तेमाल करूंगी। कुछ लोगों का व्रत में टमाटर खाते हैं और कुछ लोग व्रत में नहीं खाते हैं। क्योंकि हम व्रत में टमाटर का इस्तेमाल करते हैं तो आज सब्जी बनाने में मैं टमाटर का इस्तेमाल करूंगी।
मैं इसके बिना भी आपको बताऊंगी कि हम आलू पनीर की सब्जी किस तरह से बना सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे मैंने मिर्च काट के ली हुई है, जो हम मिर्च के टिपोरे व्रत में जो यूज होते हैं उसको बनाएंगे। थोड़ी सी हमने यहाँ खोटी हुई मूंगफली ली है, जो हम अपनी बाटी में इस्तेमाल करेंगे उसको और भी रिच लुक देने के लिए। क्योंकि जो हमारा राजगीरा होता है एक तरह का मिलेट्स होते हैं, बहुत ड्राई होते हैं, और इनको थोड़ा सा बाइंड और ऑयलनेस देने के लिए हम यहाँ पर मूंगफली का यूज करेंगे। यहाँ मैं आपको जैसे बता चुकी हूँ, मैंने यहाँ पर आम के जो हम छिलके मैंगो शेक बनाते हैं या हम आम के स्लाइस करने के लिए करते हैं, उनको मैंने अच्छे से धोकर और इस तरह से टुकड़ों में काट कर लिया हुआ है। साथ में यहाँ कुछ मिर्च मसाला है, जिसमें हमारा व्रत का नमक है, हमारा शाही जीरा है, घर की कुटी हुई लाल मिर्च है। घर की कुटी हुई लाल मिर्च का मतलब ये है कि जो बाजार की लाल मिर्च होती है उसमें सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु यहाँ पे हमने बिना तेल के मिर्च को घर पे पीसा है और इसमें कोई भी डबल कलर्स नहीं डाले हैं। ये घर की कुटी हुई हमारी काली मिर्च है, जिसे हम थोड़ा दरदरा कूटते हैं ताकि जब हमारे मुंह में वो आती है तो बहुत अच्छा सा टेक्सचर देती है। और यकीनन कोरोना के टाइम में हम लोगों को इस तरह के स्पाइसेस को यूज करना बनता है। थोड़ी सी सौंफ का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने जब भी हम व्रत का खाना बनाते हैं या तो हम मूंगफली के तेल का इस्तेमाल करते हैं या फिर घी का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर मैंने घी का इस्तेमाल किया है। और सब्जी के लिए मैं मूंगफली के तेल का इस्तेमाल करूंगी। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हमारी कुकिंग की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले मैं हमारी जो आम की सब्जी है उसको बनाते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पैन रख लिया है। नॉन स्टिक पैन ले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सब्जी जलने का डर नहीं होता है। और झटपट, क्योंकि आम के छिलके ऑलमोस्ट पके हुए होते हैं, तो हमें कुछ और ज्यादा करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच के करीब हमारा घी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर हम व्रत में नहीं इसे खाते हैं तो हम इसे सरसों के तेल में बनाए, बहुत अच्छी लगती है ये सब्जी। तो यहाँ पर मेरा तेल बहुत हल्का सा मैंने गरम किया है, इसको ज्यादा गरम नहीं करना है। अगर हम घी को ज्यादा गरम करते हैं तो उसमें महक आने लग जाती है, उसका जो एक अपना खुद का अरोमा होता है वो चला जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी लेने के बाद बहुत थोड़ा सा जीरा डाला है इसके अंदर। और जीरा डालने के बाद मैं इसको हल्का सा मिक्स करूंगी। हमें ज्यादा चीजों को भूनना या जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा जब उसमें अरोमा आने लग जाता है बस उतना ही इसको कुक करना है। कई लोग जीरे को बहुत गर्म तेल में डाल देते हैं तो वो काला होके जल जाता है। तो ध्यान रहे मसालों का सही मिश्रण, सही बैलेंस और उनको बनाने की टेक्निक हमें आनी चाहिए, तभी खाना बेहतर बनता है और हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। अभी यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा ये जो जीरा है वो क्रैकल होना शुरू हो गया है। तो अभी मैं यहाँ पर जो मैंने ये आम के छिलके लिए थे, मैंने इन आम के छिलकों को यहाँ पर ट्रांसफर कर रही हूँ। आप समझ सकते हैं कि जो हमारा पका हुआ आम होता है वो खाने में मीठा होता है और उसमें ज्यादा उसे गलाने की जरूरत भी नहीं होती है। तो इसे हम हल्का हल्का से यहाँ पर भून लेंगे ताकि जो इसमें कच्चापन है वो निकल जाए। जब भी हम अपनी कुकिंग करते हैं तो हम कुकिंग में हमेशा नमक का इस्तेमाल करते हैं उसको जल्दी से कुक करने के लिए। तो यहाँ पर मैं सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ कुकिंग को फास्ट करने के लिए। और नमक हमेशा हाथों से ही डालिए, क्योंकि हाथों से ही आपको समझ में आता है कि नमक कितना डालना है। तो जो ये छोटी छोटी ट्रिक्स है मैं अपनी माँ से सीखी हूँ। और मुझे लगता है कि जो चीजें हमारी पहचान बनती है वो आगे तक जाती हैं। कई लोग चम्मच का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें उसकी क्वांटिटी सही से समझ नहीं आती है। तो अपने हिसाब से चीजों को इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर जो आम है उसकी बहुत अच्छी सी खुशबू घी के साथ जो मिल गई है, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। तो मैं इसे बहुत ज्यादा कुक नहीं करूंगी और इसमें मैं मसाले मिलाऊंगी। मसालों में सबसे पहले मैं हमारी जो घर की कुटी हुई लाल मिर्च है उसको हम यहाँ पर डालेंगे। और लाल मिर्च हम थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में डालेंगे, क्योंकि जो हमारा मैंगो है वो थोड़ा सा मीठेपन में है और उसके टेक्सचर को बैलेंस, उसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हमें उसमें थोड़ा तीखापन देना पड़ेगा। साथ में मैंने यहाँ पे घर का भुना हुआ, घर का कुटा हुआ जो हमारा धनिया होता है उसे लिया है और मैं इसे अच्छे से यहाँ पर मिला लूंगी। चलाते हुए ही हमें मसाले मिलाने हैं, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अलग होता है, तीखापन, और एक मुंह पर जुबान पे रखते ही इसका स्वाद बहुत अलग सा लगता है।
तो यहाँ पर मेरी आम की सब्जी जो है, देखिए कितनी झटपट से एक अच्छा सा शाइनी सा कलर इसमें आम की सब्जी में आ गया है। इसको मैं 2 मिनट और इसी तरह से कुक होने दूंगी। और कुकिंग के टाइम ही मैं अपनी सब्जियों में धनिया डालना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जो धनिया का अपना टेक्सचर, अपना स्वाद होता है, वो जब सब्जी में कुक हो जाता है तो बहुत ही बेहतर स्वाद देता है हमें। तो हमेशा सब्जी में कुक करते हुए भी धनिया डालिए, और जब आप सर्व करें तब भी उसमें धनिया डालिए। तो देखिए अभी मेरी सब्जी का कलर बहुत ही बेहतर आ गया है। इसको मैं जल्दी से एक बोल में ट्रांसफर कर देती हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कितना गलाना चाहते हैं। मेरे हिसाब से आम बहुत गला हुआ था, इसका सिर्फ जो बाहर का आउटर शेल होता है उसे पकाने के लिए हमने इसको सिर्फ थोड़ा सा सौते करा हुआ है। अब मैं इसको हमारे बोल में ट्रांसफर कर लूंगी और इसी कढ़ाई में हम अपनी सब्जी बना लेंगे। कम से कम हमें बर्तनों को निकालना चाहिए। जब बर्तन हम घी में कोई भी चीज बनाते हैं, नॉन स्टिक पैन में बनाते हैं, तो उसे बार बार ना धोइए। ऐसा करने से जो बर्तन की जो क्वालिटी होती है वो खराब हो जाती है, और इस्तेमाल बहुत कम दिनों में हो पाता है, उसके बाद वो बिल्कुल खराब हो जाती है। तो ध्यान रखिए, ज्यादा हो तो इसे एक कपड़े से पोंछ लीजिए। बट यहाँ पर मेरी कढ़ाई बिल्कुल साफ है, तो मैं इसी में अपनी सब्जी बनाऊंगी आलू की। और इसको हम जब बना के एक तरफ बॉईल होने रख देंगे, तब हम अपनी बाटी का काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम दोबारा से थोड़ा सा हमारा जो मूंगफली का तेल है उसे लेंगे, और उसमें ही मैं 1 चम्मच घी डालूंगी। क्योंकि एकदम रिफाइंड में बनी हुई सब्जी या मूंगफली के तेल में बनी हुई सब्जी और घी की सब्जी का स्वाद एकदम अलग होता है। तो यहाँ मैं दोनों चीजों को मिक्स कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें यहाँ पर तेल को ज्यादा गर्म नहीं करना है, बस एक हमें दिखना चाहिए कि हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पर सबसे पहले अपना 1 चम्मच जीरा डालेंगे। और जीरा डालने के बाद हमेशा सब्जी में मैं हरी मिर्च डालती हूँ। हरी मिर्च इसलिए डालती हूँ कि जो हरी मिर्च का जो तीखापन होता है वो सारा तेल में फ्राई होके आ जाता है। तो हमें एक्स्ट्रा जो मिर्च होती है वो डालने की नीड नहीं होती है। तो देखिए यहाँ जब जब भी हम कोई सब्जी बनाए तो उसमें सबसे पहले हम हरी मिर्च को हल्का सा फ्राई कर ले, ताकि जो उसका स्वाद है वो घी या तेल में अच्छे से आ जाए। अभी इसके बाद हमने यहाँ पर जो एक टोमेटो चॉप करके लिया था, अब मैं आपको इसका एक सब्स्टिट्यूट बताती हूँ। जो लोग टोमेटो नहीं खाते हैं, जो लोग टमाटो नहीं खाते हैं, वो यहाँ पर डायरेक्ट ही आलू को डालकर, मसाले डालकर उसको भून लें, और उसके बाद उसमें पानी डालकर ऊपर से खटाई का इस्तेमाल करें। हम व्रत में मायके में टमाटर का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो हम इमली या अनारदाना इस सब्जी की ग्रेवी में डालते थे, ताकि उसमें थोड़ी खटास आ जाए और थोड़ा सा वो बाइंड हो जाए उसका पल्प से। तो चूंकि यहाँ आज मेरी सब्जी टमाटर के साथ है, तो यहाँ मैं आपको टमाटर इस्तेमाल करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने 1.5 टमाटर खरीद लिया है, और इसे मैंने रफली चॉप कर लिया था। आप इसका प्योरे से बना सकते हैं, बट जो जो स्वाद, जो टेक्सचर इस तरह की पास्ता सब्जी में आता है, प्योरे से नहीं आएगा। तो इसे हमें चलाते हुए भूनना है, तब तक कि ये टमाटर हमारे थोड़े से कच्चे पक्के ना हो जाए। फिर वही बात कि हम जब भी सब्जी को हमें कुक करना होता है, तो हम उसमें थोड़ा सा नमक मिलाते हैं। और कभी भी जब आप सब्जी बनाए तो थोड़ा कम ही नमक डालें, क्योंकि नमक ऊपर से भी थोड़ा डालें। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जैसे हमने आलू प्याज टमाटर फ्राई किए, तो जो नमक हम पहले डाल देते हैं वो आलू प्याज में चिपक जाता है, अगर हम सूखी सब्जी की बात करें। तो इसलिए हमेशा हमें कम नमक का इस्तेमाल पहले करना चाहिए, और बॉडी के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है नमक की, उतना ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। कभी देखिए नमक डालने से कुकिंग जो होती है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पर टोमेटोज को पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने टोमेटोज पके हुए लिए थे। आप हरे टमाटर भी ले सकते हैं, आप इमली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अभी टमाटर सॉफ्ट होने लग गए हैं, तो हम इसमें हमारा फटाफट से नमक, मिर्च और भुना हुआ जीरा डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ जीरा डाल दूँ, जो हमारी ग्रेवी को थोड़ी सी थिकनेस देगा। उसके बाद हम लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। हम नमक पहले ही डाल चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। काली मिर्च का इस्तेमाल हम सबसे आखिरी में बाद में करेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारे टमाटर है, ये मसालों के साथ मिक्स हो रहे हैं।
मुझे लगता है कि जब भी हम खाना बनाए तो हमारे खाने में वो सारे पोषक तत्व होने चाहिए जो हमारे एक टाइम की मील से ही कंप्लीट हो जाए। हमें फोकस हमेशा उन्हीं चीजों पर करना चाहिए। अगर हमारे बच्चे दिन में एक बार भी खाना खाए तो उनका पूरा न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाए। अभी मेरी जो प्लेटर है इसमें कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, फास्फोरस भी, आपको डाइटरी फाइबर्स भी मिलेंगे, आपको प्रोटीन भी मिलेगा। तो ज्यादा रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है कि हम कुछ और एक्स्ट्रा इंक्लूड करें बच्चों के लिए। चार चीजें बच्चों को खिलाने से अच्छा हम बच्चों को एक या दो चीजों में ही उनका न्यूट्रिशन कंप्लीट कर दें। तो हमेशा फोकस रखिए, आपके घर के लोगों की सेहत आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप हमें बना के देते हैं वो वही खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे टोमेटोज का कलर बहुत अच्छा हो गया है, टोमेटो सॉफ्ट हो गए क्योंकि मसाले इसके साथ मिल गए हैं। अब हम आलू जो हमने बॉईल करके लिए थे, हमारे ये जो आलू थे हमने बॉईल करके लिए थे, इसको हम काट के नहीं, हम इसको इस तरह से तोड़कर इसमें डालेंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब हम आलू की ग्रेवी बनाते हैं तो ग्रेवी थोड़ी ठीक हो जाती है, और जब हम आलू की ग्रेवी इमली के साथ बनाएंगे तो यकीनन ये बहुत अच्छे से काम करेगी। तो यहाँ पर मैंने 3 के करीब आलू डाल दिए हैं और इस मसाले में इसको अच्छे से भूनना है। भूनने की प्रक्रिया हर चीज में होनी चाहिए, क्योंकि जो कच्चापन होता है सब्जियों का और जो मसालों का स्वाद होता है वो जब तक सब्जी के अंदर नहीं जाता तब तक हमें उसकी वो चीज समझ खाने में स्वाद नहीं आता है। तो जब भी आप कोई सब्जी बनाए उसको करीब 1 या 2 मिनट जरूर भूनें, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से रच बच जाए। अब फिर से वही बात कि मैं हमेशा सब्जी बनाने के टाइम धनिया का इस्तेमाल जरूर करती हूँ। और धनिया हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो धनिया का इस्तेमाल गर्मियों में जरूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत रिफ्रेशिंग फील देता है, हमारी बॉडी को सूदिंग इफेक्ट देता है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपको ग्रेवी वाली सब्जी नहीं चाहिए तो आप इस तरह की सब्जी को भी यूज कर सकते हैं, बट चूंकि हम बाटी खा रहे हैं तो हमें बाटी के साथ थोड़ी ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए होगी। अभी यहाँ पे मैं पनीर के छोटे छोटे से स्लाइस करके यहाँ डालूंगी, डाइस जैसे, ताकि हमारी सब्जी में सारे जो पोषक तत्व है, हमारा प्रोटीन भी इसके अंदर आ जाए, कार्बोहाइड्रेट हमें मिल गया, टोमेटो में हमारा विटामिन सी था, तो ये सब कंबाइन होकर बहुत अच्छी सी सब्जी बन जाती है। और अभी हम यहाँ पर हमारा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी डालेंगे, क्योंकि हमें बाटी के साथ इसे सर्व करना है तो हम इसमें ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। इसको थोड़ा सा हल्का सा पानी देंगे ताकि ये जब बॉईल हो जाए तो इसका टेक्सचर अच्छा सा हो जाए। अभी हम इसको यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं और मैं आपको अपनी नेक्स्ट रेसिपी जो हमारी बाटी है उसकी तरफ ले जाती हूँ। तो बाटी के लिए हमारे पास यहाँ इंग्रेडिएंट्स है, हम एक बार इनको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। तो बाटी बनाने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास एमरेंट सीड का आटा, जिसे हम राजगिरा कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, राजगिरे को हमने दरदरा सा पीस लिया है। इसका बना हुआ आटा भी बाजार में मिलता है। तो अभी यहाँ पर मैंने पहले थोड़ा सा सौंफ जो है उसको थोड़ा सा हाथ से ले लूंगी और उसको हल्का हल्का सा इस तरह से करके देखिए। ऐसा करने से जो इसके अंदर नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं और वो एक अच्छा सा अरोमा देते हैं। आप इसे कूट भी सकते हैं, बट हम नॉर्मली अजवाइन और सौंफ को इसी तरह से करते हैं ताकि वो एक अच्छा सा स्वाद दे सके। उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक, नमक की क्वांटिटी हमेशा कम रखिए, क्योंकि हम नमक इसके साथ हम सब्जी, चटनी, रायता, सलाद, पापड़, मिर्च सब यूज करते हैं, तो नमक हमेशा कम डालिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, देखिए। और इसमें मैं 2 से 3 चम्मच के करीब मोइन दे रही हूँ। आप इसमें मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हमारा जो राजगिरा है वो एक तरह का मिलेट है, इसमें किसी भी तरह का ग्लूटेन नहीं होता है, बहुत बहुत रूखा रूखा सा ये लगता है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा मोइन के लिए घी डालेंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कुटी हुई मूंगफली ली थी, वो भी हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे, जो इसके स्वाद को और भी बढ़ा देगी और एक रिच सा फ्लेवर इसके अंदर आएगा। तो ये देखिए मैंने इसको हाथ से मैं इसे मिला लेती हूँ। कई लोग जब बाटी बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे घी का इस्तेमाल करते हैं कि घी इतना सारा हम डालें कि उसमें मुट्ठी बनने लग जाए। तो ऐसा नहीं है, बस हमें इतना करना चाहिए जितनी उसमें मॉइस्चर क्रिएट हो जाए और वो खाने में हमें ठीक लगे। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक
सख्त सा आटा बना लूंगी, ज्यादा ढीला मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बाटी का जो आटा होता है वो नॉर्मली हम सख्त ही गूंथते हैं। नहीं तो अगर हम बहुत ढीला आटा गूंथते हैं तो जो बाटी है वो प्रॉपर शेप में नहीं रहती है, फैल जाती है और पकने में बहुत टाइम लगाती है। तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके आटा पानी डालेंगे। आप दूध से भी गूंथ सकते हैं इसको, आप दही से भी गूंथ सकते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पर मैं पानी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और राजगीरा जो है बहुत पानी लेता है, तो यहाँ पर पानी हमें ज्यादा लगने वाला है। देखिए जैसे जैसे मैं पानी डालती जा रही हूँ एकदम ड्राई होता जा रहा है। देखिए, ये देखिए एकदम ड्राई होता जा रहा है, जैसे मक्के का बाजरे का आटा होता है उस तरह से इसका टेक्सचर होता है। तो हमें इसे उंगलियों से अच्छे से मिलाना है और थोड़ा सा और पानी डालकर 2 मिनट के लिए इसको हमें रख देना है। अभी हम बाटी जो होती है वो नॉर्मली हम नॉर्मल ही खा लेते हैं, बट आज की जो हमारी बाटी है हम उसमें थोड़ी सी स्टफिंग करेंगे ताकि जो इसका स्वाद है और भी अच्छा आ जाए। तो यहाँ पर बाटी में स्टफिंग करने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे पास मूंगफली के दाने हैं, थोड़ा सा हमने आलू बचा लिया था अपना एक, और पनीर बचा लिया था। तो हम यहाँ पर आधा आलू ले लेंगे, एक टुकड़ा हम पनीर का ले लेंगे, और अगर हम इसमें मूंगफली नहीं मिलाए तो हम अपनी इस स्टफिंग के अंदर मूंगफली मिला सकते हैं। और 1 चम्मच के करीब में यहाँ पर हरी धनिया की चटनी जो मैंने कच्चे आम के साथ प्रिपेयर करके रखी हुई थी उसको डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया, मेरा फेवरेट है हरा धनिया, इसलिए मैं हर चीज में धनिया को थोड़ा सा ज्यादा देती हूँ। इन द मीन टाइम हम अपना जो अप्पे पैन है, आज हम जो बाटी बना रहे हैं हम उसे अप्पे पैन में बना रहे हैं। अप्पे पैन में बनाने का मोटिव ये है कि ये कम घी में सिक जाएगी, रोस्ट भी हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको आज बाटी बाटी कुकर में ना बनाकर अप्पे पैन में बना रहे हैं जो झटपट बन जाएगा। तो अभी यहाँ पर अप्पे पैन को मैंने रख दिया है और मैं इसे थोड़े से घी के साथ यहाँ पर ग्रीस कर रही हूँ ताकि हमारी जो बाटी है यहाँ अच्छे से सिक जाए और वो चिपके ना। तो ये देखिए अभी हमारा राजगिरे का जो हमने बाटी का आटा बनाया था वो अच्छा सा एक उसमें बाइंड आ गया है। और अब हम इसमें हमारी स्टफिंग करेंगे। तो स्टफिंग करने का वही तरीका होता है, हमें थोड़ा सा पोर्शन हाथों पे लेना होता है और उसको इस तरह से बीच से हमें प्रेस करना होता है जिससे हमारे इसमें एक कैविटी बन जाए। और जो हमारा मसाला हमने यहाँ प्रिपेयर करा है देखिए, ये इसको हमने इसके अंदर रखकर अच्छे से फिल कर देना है और एक बोल जैसा बना लेना। तो यकीन मानिए जब हम इस तरह से खाना बनाकर व्रत में खाते हैं तो हमारी आत्मा की तृप्ति होती है, क्योंकि जो खाना तृप्ति देता है वही हमारे शरीर को लगता है। तो हमेशा खाना ऐसा खाइए जो आपके मन को संतुष्टि दे, आपके मन की जो तृप्ति कर दे, ऐसा ही खाना आपको खाना चाहिए। बेशक आप उसे कम खाएं बट हमेशा वही खाना खाएं जो आपको अपील देता है, जो आपको इस तरह से सेटिस्फेक्शन देता है। तो बाटी जब भी हम डालें तो उसका फ्लेम हमें कम ही रखना है, नहीं तो बाटी अंदर तक नहीं सिकेगी। और जब भी हम कोई खाना बनाते हैं तो उसे हमेशा मीडियम से लो फ्लेम पर ही पकाना चाहिए, तभी वो अच्छे से पक पाता है। तो यहाँ मैं कुछ करीब 4 बाटी बना लूंगी, क्योंकि 4 बाटी एक आदमी के लिए 4 बाटी मतलब ये इसमें बहुत ज्यादा कैलोरी काउंट, इसमें 321 कैलोरी काउंट होता है। और कैलोरी के वे से ये बहुत ज्यादा हमें एकदम से हमारी जो भूख होती है उसे खत्म कर देता है, बहुत हैवी होता है। इसमें हमारा जो प्रोटीन का जो क्वांटिटी, कैल्शियम प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए हमें इसे ज्यादा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। 2 से 3 बाटी में आपका अच्छे से हो जाता है। तो आप ऐसा खाना खाइए, अगर आप व्रत में एक टाइम खाना खाते हैं तो आप अच्छा सा अपना एक मील बनाइए जो आज जिसके अंदर आपकी सारी चीजों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। तो अभी ये सब मैं यहाँ से क्लीन करती हूँ जब तक हमारी बातें सीखती है। तो ये हम यहाँ पर देखिए बाटी कितने अच्छे तरीके से हम इसको ऊपर से थोड़ा सा, और इसमें जो हम बाटी बनाते हैं अपने पैन में हम जो भी चीज बनाते हैं उसमें कम ही घी तेल लगता है, ज्यादा घी तेल की नीड होती ही नहीं है इसमें। तो हम इसे अभी इसमें थोड़ा सा
असर है, क्योंकि अभी हमने इसको डाला है यहाँ से अभी। तो थोड़ा सा हम पकने देते हैं जब तक हम हमारा ये अंगूर का जो अचार है इसको रेडी कर लेते हैं। अंगूर के अचार के लिए हमें कुछ नहीं करना है। हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिर्च लेना है, थोड़ा सा नमक डालना है, थोड़ा सा हम लेमन जूस डालेंगे, बहुत थोड़ा सा हम लेमन जूस डालेंगे, और तो हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा अंगूर का अचार जो खट्टा मीठा तीखा सभी तरह का है, और फास्टिंग में तो आप समझ सकते हैं जब हमारी थाली के अंदर फ्रूट्स भी हो, वेजिटेबल्स भी हो, पनीर भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, तो ये कंप्लीट मील हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारा रफी रॉ अचार होता है वो हम इसके साथ सर्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो बाटी है वो बिल्कुल मध्यम आंच पे सेक रही है, और हमें इन्हें मध्यम आंच पर ही सेकना है, नहीं तो ये जल जाएंगी। और जब तक मैं आपको यहाँ पर हमारी जो आलू की सब्जी है, देखिए वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। ये देखिए इसका जो टेक्सचर देखिए, कलर देखिए बहुत सुंदर आया है। और हमें इसी तरह की सब्जी चाहिए, और हम इसको अभी जल्दी से सर्व कर देते हैं, ताकि जब हमारी दूसरी रेसिपी कंप्लीट हो तो हम दोनों रेसिपीज को एक साथ कंबाइन कर सकें। तो यहाँ पर मैं जो सब्जी है इसको दोने में डाल रही हूँ, क्योंकि जो राजस्थान का खाना है उसको पेश करने का भी एक अलग अंदाज होता है, क्योंकि जो खाना ट्रेडिशनली हम खाते हैं वो ट्रेडिशनल बर्तनों में ही अच्छा दिखता है। तो यहाँ पर मैं इसे एक दोने में सर्व कर रही हूँ। और ये मेरा जो आम की सब्जी हमने बनाई थी खट्टी मीठी, इसको भी मैं साथ में प्लेट में सर्व कर रही हूँ। और हम अपनी बाटी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जब एक बाटी सिक जाती है तो ऑटोमेटिकली पीछे से अपने सरफेस को छोड़ देती है। अगर हम कच्ची बाटी को पलटने की कोशिश करते हैं तो वो टूटने लग जाती है। तो इसलिए हमेशा थोड़ा पेशेंस रखिए खाना बनाने में, क्योंकि खाना जब पेशेंटली बनेगा तो वो बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि जो बाटी है हमारी वो ऑलमोस्ट पीछे से कुक होती जा रही है, और हम उसको इस तरह से पलटते जा रहे हैं। आपको अगर दिख रहा हो तो मैं अपने कुक टॉप की तरफ आपको ले जा रही हूँ दोबारा से। ये बाटी देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये सिकती जा रही है, यहाँ से बिल्कुल गुलाबी हो चुकी है। और ज्यादा घी डालकर इसको तलने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये अच्छे से इवनली कुक हो रही है। हाँ, हम थोड़ा थोड़ा इस पे घी का ब्रश कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ड्राई होती है, और जब ये घी के साथ सिकेंगे फिर बहुत अच्छा सा टेक्सचर हमारा इसमें आ जाएगा। हमारे अभी एक जो मिर्च के टपोरे हैं वो रह गए हैं, तो हम उन्हें जल्दी से बना लेते हैं। और उन्हें बनाने के लिए मैं इसके बनाने के लिए माइक्रोवेव का ही यूज कर रही हूँ। जो मिर्च होती है जब हम उसको फ्राई करते हैं तो उसकी धस बहुत ज्यादा उड़ती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसे हम माइक्रोवेव में कैसे बना सकते हैं। आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, बट आप इसको ढक के बनाइए जब भी आप बनाए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिर्च ले ली है, कुछ इस तरह से। आप इसमें घी तेल जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं अपनी इच्छा के हिसाब से। यहाँ मैं रिफाइंड जो हमारा मूंगफली का जो ऑयल है उसको यूज करी, हल्का सा मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालकर इसको माइक्रोवेव में 2 से 3 मिनट के लिए चला लूंगी। ज्यादा मुझे नहीं चलाना है इसको, सिर्फ सॉफ्ट करना है, क्योंकि जो माइक्रोवेव में जो ये मिर्च है ये जल्दी से कुक हो जाता है। तो आशा कर रही हूँ कि आपको जो मेरी राजस्थान की जो हम स्पेशल व्रत की थाली बना रहे हैं वो पसंद आ रही होगी, क्योंकि बनाने का जो तरीका है वो लिहाजा हाँ, सभी यहाँ पर हमारे जो
एक्सपर्ट्स हैं वही बैठे हुए हैं। और मुझे पता है कि हम जो भी बनाते हैं हमें कुछ ना कुछ जो हम सीखते हैं वो हमें भी कहीं ना कहीं आता है, पर एक तरीका अलग हो जाता है बनाने का, चीजों को सर्व करने का। तो आज मैंने यही कोशिश की है कि मैं आपको अपनी रसोई से उन सभी टिप्स और ट्रिक्स के साथ वो सारी रेसिपी सिखा पाऊँ जो आपको इजीली बनाने में काम आए, और आपका जो आउटपुट है वो बिल्कुल अच्छा हो, आपको कहीं भी ये ना लगे कि जो हमने बनाया वो अच्छा नहीं बना। तो जो एक सिखाने वाला टीचर होता है वो हमेशा अपने एफर्ट्स डालता है चीज बनाने में। तो मैं टीचर तो नहीं हूँ, बट एफर्ट्स हमेशा डालती हूँ कि जो मेरी कुकिंग है उसको, उससे लोग इंस्पायर हो सके, मेरी कुकिंग को सराह सके। और इसी चीज का इस्तेमाल मैंने अपने बिजनेस में भी किया है। मैं चाहती हूँ आप सभी लेडीज जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर कुछ ना कुछ करते हैं, वो कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। अपने घर से ही बिजनेस शुरू कीजिए, अपने प्रोडक्ट्स को आगे ले जाइए, लोगों को सपोर्ट कीजिए, लोगों के साथ काम कीजिए, क्योंकि काम करने में हमें कभी शर्म नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं जल्दी जल्दी से अपनी बातें सीख लेती हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है कि वुमेन इन टीवी टीवी पर मुझे आने का मौका मिला है। और सुनीता जी से जब मेरी पहली बार बात हुई तो बहुत अच्छा लगा। वो बहुत काइंड हार्टेड लेडी है, बहुत अच्छे से अपने बच्चों की तरह समझाती है, उनके बात करने का सलीका बहुत अच्छा है। और मैं बता नहीं सकती कि भगवान मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से पता नहीं कैसे मिला देता है। शायद भगवान के रूप में ही वो लोग मेरे जीवन में आते हैं। तो बार बार शुक्रिया कह के भी मैं ये नहीं कि आप मैं आपका एहसान चुका दूं, ये ऐसा नहीं है, बट मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतना अच्छा मौका आप लोग दे रहे हैं, मुझे इन सब प्लेटफॉर्म्स पर आप ला रहे हैं, मेरी कुकिंग को सराह रहे हैं। तो बस ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए। मुझे आगे तक ले जाने के लिए आप लोगों का सहयोग बहुत अनिवार्य है। और आशा करती हूँ कि मुझे दोबारा से वुमन टीवी इंडिया पर आने का मौका जल्द ही मिलेगा। और उस जब भी मैं आऊंगी तो आपके लिए एक अच्छी सी रेसिपी और लेके आऊंगी जो आपके दिल को खुश कर देगी। तो यहाँ ऑलमोस्ट हमारी कुकिंग डन हो चुकी है। देखिए बहुत सुंदर सा कलर यहाँ पर आ गया है, और हमारी मिर्च जो है ऑलमोस्ट हमारी फ्राई हो चुकी है। तो हमें ज्यादा उनको करने की नीड नहीं है। देखिए ये हमारी मिर्च भी ऑलमोस्ट ही हो चुकी है हमारी। तो अब हम इसमें जरा सी हल्का सा नींबू का रस या आमचूर और थोड़ी सी लाल मिर्च डालकर इसको मिक्स कर लेंगे, और हम इसको अपनी प्लेट में सर्व कर देंगे। हम जल्दी से हमारी बाटी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारी बाटी यहाँ पर ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। और हम इसको इस तरह से यहाँ पर सर्व कर रहे हैं। गैस को मैंने बंद कर दिया है, और मैं आपको अपने वेटिंग एरिया की तरफ ले जाती हूँ। यहाँ पर मैं अभी प्लेट में अपनी बाटी रख रही हूँ। तो आइए मेरे साथ राजस्थानी भोजन का लुत्फ उठाते हैं। और मैं आपको कुछ इस तरह से यहाँ दिखाना चाहती हूँ। ये हमारी बाटी है। यहाँ हमने जो मिर्च के टिपोरे बनाए हैं, आम की सब्जी है, अंगूर का अचार है, हरी मिर्च और पुदीन धनिए की कामी वाली चटनी है, और साथ में आलू टमाटर की आलू टमाटर और पनीर की सब्जी, साथ में मीठी छाछ। तो आशा करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को दिल से छुई होगी। और यकीन मानिए कि अगर आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आप दूसरी नॉर्मल वाली बाटी खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत स्वादिष्ट है। एक बार मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ कि इसका कलर अंदर से कितना खूबसूरत आता है। देखिए मैं आपको दिखाना भूल गई। ये जो हमारी बाटी है, जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। देखिए कितने सुंदर तरह से अंदर से सेक चुकी है, और इसका अंदर का क्रिस्प भी बहुत अच्छा है, मॉइस्चर है अंदर, बाहर का जो लेयर है वो बहुत क्रिस्प है। अंदर हमारे स्पाइसेस जो हमने चटनी में डाले हैं वो मूंगफली, पनीर और आलू के साथ एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। तो ये हमारी एक पूरी मील हमारा यहाँ रेडी हो गया है, जो मैं आपको इस तरह से दिखाना चाहूंगी। यहाँ हमारी मीठी लस्सी है, हमारे मिर्च के टिपोरे हैं, आम की सब्जी है, अंगूर का अचार है, हरी मिर्च धनिया और आमी की चटनी है, और आलू मटर आलू
पनीर और टमाटर की सब्जी है और स्टफ पार्टी है। तो आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी रेसिपी और आपको जरूर पसंद आई होगी, और आशा है कि आप दोबारा से मुझे एक मौका और देंगे यहाँ पे आने का। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। आपके दिन मंगलमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुनीता जी से चाहूंगी कि वो मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दे, ताकि मैं आप लोगों का आभार प्रदर्शन कर सकूं, और जो लोग मेरे साथ अभी इतनी देर से यहाँ बने हुए हैं उन सभी को दिल से शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने इतना अमूल्य समय मेरी कुकिंग के लिए दिया। तो थैंक यू सो मच सुनीता जी। मैं अब यहाँ से इजाजत लेना चाहूंगी आपसे। तो एक बार अनुमति दे